हेलो एवरीवन। तो आज हम रिसर्च का पेपर शुरू करने जा रहे हैं और इस रिसर्च के पेपर में आपको बता दूं मैंने सिलेबस निकाला हुआ है। तो आपको फर्स्ट 2 यूनिट्स की तो करवाने वाला हूं मैं क्वेश्चन, और सेकंड और थर्ड है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उससे आपका काम हम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको रिसर्च डेफिनेशन एंड टाइप्स यानी रिसर्च के बारे में लिख के और इसके टाइप्स लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन। ये जो रिसर्च की डेफिनेशन और रिसर्च के बारे में है ये आपको पहली 2 यूनिट के हर क्वेश्चन में, प्लेजरिज्म के अलावा हर क्वेश्चन में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका रिसर्च डेफिनेशन एंड टाइप्स बनेगा, फिर आएगा रिसर्च डेफिनेशन एंड रिसर्च एंड लिटरेचर, यानी कि इसमें रिसर्च एंड लिटरेचर अकेला क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको रिसर्च और इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिसर्च में टाइप्स आएगा, तो टाइप्स में भी आपको रिसर्च की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसके टाइप्स लिखने हैं। और लास्ट का जो बनेगा वो है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस आपको सोर्स के सिग्निफिकेंस लिखने हैं कि रिसर्च के जो सोर्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और इवेल्युएटिंग प्रोसेस में आपको रिसर्च के जो सोर्स हैं उनको कैसे आप इवेल्युएट करते हो, कैसे उनका यूज़ करते हो, वो आपको लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रिसर्च डेफिनेशन और इसके जो टाइप्स हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको रिसर्च की कोई भी सिंपल सी डेफिनेशन आप कहीं से भी उठा सकते हो नेट से। तो रिसर्च के बारे में लिखना है कि रिसर्च होती क्या है। तो रिसर्च इज़ अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में केयरफुल स्टडी है रिसर्च, ताकि हमें इसके बारे में कुछ और पता लगे। री और सर्च, सर्च कोई चीज़ ऑलरेडी सर्च की हुई है, जैसे मान लो कोई नॉवल लिखा हो उसमें कोई आप चीज़ और नई चीज़ रिसर्च कर रहे हो तो वो आप रिसर्च कह सकते हो, कुछ नई चीज़ आपने उसमें ढूंढनी है। दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिंग वे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी के बेस पे आपको नई नॉलेज है वो गेन करनी है, वही आपकी रिसर्च है, और वो भी क्रिएटिव वे में, यानी एक नए तरीके से आपको वो यूज़ करनी है और नई नॉलेज ढूंढनी है। फिर मैंने इसमें एक डेफिनेशन दी है OED। OED क्या है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ये एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी है और इसकी जो डेफिनेशंस हैं हर जगह मान्य हैं। तो OED क्या कहती है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, रिसर्च इज अ क्रिएशन एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। नॉलेज के स्टॉक को बढ़ाने के लिए रिसर्च है वो क्रिएटिव और सिस्टमेटिक वर्क है। It involves the collection, organization and analysis of information to increase and the understanding of a topic or issue। तो इसमें क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन किस चीज़ का होता है? डेटा का कलेक्शन होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एनालाइज किया जाता है, और इससे क्या है, हम किसी टॉपिक के प्रति या इशू के प्रति हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। तो कुल मिला के रिसर्च है वो क्या है? नॉलेज को बढ़ाना ही है सिस्टमेटिक ढंग से। तो रिसर्च के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ रिसर्च, काफ़ी फॉर्म्स हैं इसकी, जैसे साइंटिफिक, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, सोशल, बिजनेस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, यानी कि रिसर्च को इन सभी फील्ड्स में किया जा सकता है। एक रिसर्च है, इट इज़ अंडरटेकन इन द फॉलोइंग फील्ड्स, जैसे साइंस में यूज़ किया जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ होती हैं, हमारा लिटरेचर है, जैसे इकोनॉमिक है, सोशल, बिजनेस, मार्केटिंग, हर एक जगह आप रिसर्च कर सकते हो, नई नई चीज़ें खोज सकते हो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिसर्च प्रैक्टिसेस इज नोन एज मेटा रिसर्च। तो रिसर्च की साइंटिफिक स्टडी करना मेटा रिसर्च होता है। हालांकि हम लिटरेचर में मेटा रिसर्च नहीं करते हैं। मेटा रिसर्च क्या होता है? जो बड़ी लेवल पे नासा हैं, इसरो हैं, वो रिसर्च करते हैं, उनको अपन मेटा रिसर्च बोलते हैं। तो ये जो पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हर क्वेश्चन में, पहले 2 यूनिट के प्लेजरिज्म छोड़ के हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? एटिमोलॉजी, ये भी आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। एटिमोलॉजी क्या होता है? रूट्स, जड़ें, के रिसर्च जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। तो द वर्ड रिसर्च इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रीचर्चे। ये रीचर्चे आप देख रहे होंगे, लेकिन CH को फ्रेंच में श बोलते हैं। तो रीशर्चे है ये, रिसर्च से। इसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग। सीकिंग का मतलब कोई चीज़ ढूंढना, कि कोई भी चीज़ है वो ढूंढना। द वर्ड रिसर्च वॉज नोन टू बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1577। तो एटिमोलॉजी में आपको 2 चीज़ें लिखनी है। एक तो ये रिसर्चे वर्ड फ्रेंच से आया जिसका मतलब टू गो अबाउट सीकिंग, नई चीज़ ढूंढना है, और ये वर्ड 1577 में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने बताई हैं, यहाँ तक की चीज़ें आपको रिसर्च के हर क्वेश्चन में लिखनी है, पहले 2 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्लेजरिज्म के अलावा। उसके बाद आता है इसके टाइप्स। तो रिसर्च है
उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। आपको क्या है, ऐसे नहीं लिखना है पेपर में कि देयर आर 10 टाइप्स, 12 टाइप्स, 15 टाइप्स, नहीं। आपको वहाँ जितने याद आते हैं आपको सिर्फ यही लिखना है कि देयर आर मैनी टाइप्स, अ रिसर्च कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप की हो सकती है, और फॉलोइंग टाइप्स आर मेजर टाइप्स, जो आपको याद है वो लिख सकते हो। तो कौन कौन से टाइप आप लिख सकते हो? क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे डाटा है वो नंबर्स में, यानी कि जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है कि भी सिरसा में 50 गांव हैं, 60 गांव हैं, नंबर्स हों हमारे पास। फिर है क्वालिटेटिव, जहाँ पे नंबर अपने पास अवेलेबल ना हों, नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट्स हों। जैसे हमें लिटरेचर का आपको करनी है, रिसर्च करनी है, तो लिटरेचर में नंबर्स नहीं होते। शेक्सपियर के प्लेज में कितने मतलब आपको नेचर का डिस्क्रिप्शन करना है या किसी भी चीज़ का, तो उसमें नंबर्स यूज़ नहीं होते, उसमें क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो जहाँ पे क्या है कि व्हेन फैक्ट्स आर कंसीडर्ड एंड सर्वे एंड केस स्टडीज आर डन टू क्लैरिफाई द फैक्ट्स, जहाँ पे फैक्ट्स जो तथ्य अवेलेबल हैं वो यूज़ किए जाते हैं और सर्वेज किए जाते हैं, केस स्टडीज़ की जाती हैं इन फैक्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे हमारे पास फैक्ट है कि सिरसा है, उसकी स्थापना है 1900, सपोज करो 1980 में हुई, ये तो हमारे पास फैक्ट है। फिर हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्वे करेंगे कि 1980 में क्या हुआ था, किस तरीके से यहाँ सिरसा का की स्थापना हुई, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। फिर है एनालिटिकल रिसर्च। तो एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है? फैक्ट्स हैव ऑलरेडी बीन कंफर्म्ड एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन इज डन। हमारे पास फैक्ट ऑलरेडी होते हैं लेकिन उसका इवैल्यूएशन करना होता है आपको एनालिटिकल रिसर्च में, कि आपके पास सारे फैक्ट्स होंगे कि भी 12वीं कक्षा में 200 छात्र पढ़ते हैं, फिर आपको उनकी एनालिटिकल क्रिटिकल एवैल्यूएशन करना है कि भी 200 छात्रों में से कितने छात्र हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितने कम हैं। अगर जो कम हैं तो उनकी दिक्कत क्या है, क्यों कमज़ोर हैं वो, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है और क्यों इंटेलिजेंट हैं। तो आपके पास सारा डाटा होगा और उसकी क्रिटिकल एवैल्यूएशन आपको करनी है। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च में ओनली वन डोमेन इज कंसिडर्ड एंड मोस्टली द फैक्ट आर जर्नलाइज्ड। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर फैक्ट लिया जाता है और बाकी जो है उनको एवरेज जर्नलाइज कर दिया जाता है। कि मान लो आपको नेशनल कॉलेज की रिसर्च करनी है, तो आप एक तो फैक्ट ले लो यहाँ पे कि यहाँ पे 150 टीचर है, और बाकी जर्नलाइज कर लो कि पूरे हरियाणा में 100 कॉलेज हैं, उनके हर कॉलेज में लगभग 200 बच्चे हैं, तो आप वो फैक्ट जर्नलाइज कर लो। फिर कि भी पूरे हरियाणा के सभी कॉलेजेस में आर्ट्स है वो पढ़ाई जाती है, वो जर्नलाइज कर लो। सिर्फ एक फैक्ट तो मेजर रखो आप, बाकी सारे फैक्ट्स हैं वो जर्नलाइज कर लो, उनको मान लो कि भी ऐसा हो रहा है, एवरेज लगा लो उनकी, तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है। फिर है फंडामेंटल रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च है, ये प्योर रिसर्च होती है। जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेज की जाती हैं वो फंडामेंटल रिसर्च में की जाती हैं। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड किया जाता है दैट हैज़ नेवर बीन इन द वर्ल्ड, जो पहले कभी भी था ही नहीं, यानी ये एक तरह से नई सर्च की जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, तो फंडामेंटल रिसर्च होती है। उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये क्या होता है कि वेस्ड ऑन द थ्योरीज एंड देयर एक्सप्लेनेशन एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कंक्लूजन फॉर द रिसर्च टॉपिक। तो कुल मिला के इसमें क्या होता है, हमारे पास थ्योरी और उनकी एक्सप्लेनेशन होती है लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाता। कहने का मतलब कि भाई आप कोई रिसर्च शुरू करो और उसको बीच में छोड़ दो, उसकी कोई क्या है, उसका एंड करो ही ना। आपने मान लो सिरसा के कॉलेज में एक रिसर्च शुरू की कि यहाँ पे कितने छात्र पढ़ते हैं, उनमें एससी कितने हैं, बीसी कितने हैं, कुछ सब कुछ है, लेकिन आपने क्या है 2 महीने रिसर्च करके आपने 50-60% रिसर्च कर ली और उसके बाद छोड़ दी। वो किस चीज़ के लिए छोड़ दी कि आपको लगा कि ये यूजेबल है ही नहीं है, तो उसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। कि आपने वो कोई चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए करा लेकिन उसको बीच में छोड़ दिया। फिर है कंक्लूसिव रिसर्च। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है को आप बीच में छोड़ा हुआ जो डाटा है उसका यूज़ करके जब उसका कंक्लूजन निकाला जाता है तो वो हम कंक्लूसिव रिसर्च कहते हैं। भी मान लो आपने पहले किसी छात्र ने वो SCVC वाला डाटा 50-60% निकाल के छोड़ दिया, 40% जो रिसर्च है वो आपने की, तो वो कंक्लूसिव रिसर्च होगी। सर्वे और केस स्टडीज़ आपको पता ही है कि सर्वे में क्या होता है, कलेक्ट रियल टाइम डाटा। आप घर घर जाके बंदे के पास जाके उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। केस स्टडी में कोई एक पर्टिकुलर केस लिया जाता है। मान लो सिरसा के आप एक अनाथ आश्रम में गए, वहाँ पे एक केस लिया आपने कि ये बच्चा अनाथ हुआ था, इस
पर्टिकुलर बच्चे की आपने पूरी स्टडी की, इसकी बैकग्राउंड स्टडी की, सब कुछ किया, तो वो केस स्टडी हो गया। और उनकी क्या है, आपने रिसर्च की उनके ऊपर, तो वो आपकी केस स्टडी होगी। तो आपको रिसर्च के टाइप्स में ये सारे टाइप्स हैं वो लिखने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।